अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के साथ हमारा लेक्चर जा रहा है जी, लेक्चर नंबर 8 और थ्योरम है हमारे पास 11.3। स्टार्ट करते हैं जी। ट्रायंगल मिड सेगमेंट थ्योरम इसका नाम है स्टेटमेंट का। तो एग्जाम्स में आपको कहा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि जिन थ्योरम्स के ऊपर उनके नेम्स होते हैं, उनकी हेडिंग्स हैं बाकायदा, उनको आपने स्टेट भी करना होता है और प्रूव भी करना होता है। इसलिए एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, इसलिए आपने इसको याद भी रखना होगा। तो स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं जी। कहता है कि द लाइन सेगमेंट, वो वाला लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो वाला लाइन सेगमेंट जो एक ट्रायंगल की दो साइड्स, एक ट्रायंगल की दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा तीसरी साइड के, ट्रायंगल की तीसरी साइड के, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। और वो जो सेगमेंट होगा वो तीसरी वाली साइड के 1/2 होगा, पैरेलल भी होगा तीसरी साइड के, और उस तीसरी साइड का हाफ भी बन रहा होगा। तो प्रूव हमें ये करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये सब आपको गिवन है जी। यहाँ तक कॉमा लग गया, ये आपको गिवन है। इस सब को आप इंटरप्रेट करेंगे सिंबॉलिकली गिवन में। अब प्रूव ये करना है कि वो पैरेलल है, यानी ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है तीसरी साइड के, और यही लाइन सेगमेंट तीसरी साइड का हाफ भी बन रहा है, ठीक है। कैसे, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में उसने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है ABC। अच्छा, मैं अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे, कौन से मिड पॉइंट्स। ये मैंने अलग से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी है ABC, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से बुक वाले ने की है। अब एक ट्रायंगल है, देखिए उसने ये कहा कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स, अब कोई सी भी दो साइड्स हो सकती हैं। सपोज ये दो साइड्स हैं AB और AC, ठीक है। आप AB BC ले लें, AC BC ले लें, कोई मसले की बात नहीं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली थ्योरम को प्रूव करना होगा, ठीक है। अब AB का सपोज ये मिड पॉइंट है और AC का ये मिड पॉइंट है। उसने कहा कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स, हमने दो साइड्स ले ली AB और AC, उन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स, हमने मिड पॉइंट्स भी ले लिए। वहाँ पे वो नाम ले रहा है जी D और E, इन दोनों के उसने नाम रख लिए D और E, ठीक है। इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। अब मैं डी को ई से ज्वाइन कर लेती हूँ, ये वाला लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट कह रहा है कि तीसरी जो साइड रह जाएगी उसके पैरेलल होगा। एक तो ये हमें प्रूव करना है, दूसरा इसकी जो लेंथ है वो इस बी सी के हाफ के इक्वल है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। अब होप्स हो कि आपको फिगर समझ में आ गया। मैं जाती हूँ वापस फिगर की तरफ और फिर वहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, गिवन में उसने इंटरप्रेट कर दिया जी कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस कराना है, फिर उसकी दो साइड्स को, फिर उसके मिड पॉइंट्स को, फिर ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को। ए बी सी उसने ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस करा लिया, ए बी सी उसने बना लिया एक ट्रायंगल। डी और ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि डी उसने पहले बोला है तो वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई उसने बाद में कहा है तो वो ए सी का मिड पॉइंट है, और आप देख सकते हैं फिगर में ऐसा ही है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है डी ई जॉइंस देम, यानी इन दोनों साइड्स को ये डी ई जॉइन कर रहा है, बस ये हमें गिवन है। अब प्रूव हमें ये करना है, पैरेलल भी है और इसके हाफ भी है, तो इन दोनों बातों, दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है कि एक तो ये डी ई जो है वो पैरेलल है इस बी सी के, और डी ई जो है वो हाफ है इस तीसरी साइड के, और तीसरी साइड है बी सी, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस थ्योरम। उसने कहा जी कि ऑन डी ई, आप देख सकते हैं इसने इसके ऊपर एरो शो किया, यानी एक रे है, हालांकि फिगर में रे तो नहीं है,
एक्चुअली ये डी ई की एक्सटेंशन में कह रहा है। ऐसा ना हो कि डी ई के ऊपर कहीं आप यहाँ कहीं पॉइंट ले लें। कहता है डी ई के ऊपर उसकी एक्सटेंशन में आगे कहीं जाके टेक अ पॉइंट एफ, कोई एक पॉइंट लें एफ, इस तरीके से लेना है आपने कि जो डी ई की लेंथ है वही ई एफ की लेंथ हो। ये डी ई था, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट, इतनी लेंथ आगे जाके ले लें और वहाँ पे एक पॉइंट ले ली एफ। जब आपको एफ मिल जाए तो उसको फिर आप इस सी के साथ ज्वाइन कर दें। इससे क्या होगा, वो एक्चुअली एक और छोटी सी ट्राइंगल बाहर बनाना चाह रहा है। ए बी सी उसकी एक्चुअल ट्राइंगल थी और ये भी छोटी सी एक ट्राइंगल फिगर में बन रही है, तो बाहर उसने इसी को एक्सटेंड करके सी के साथ ज्वाइन करके एक और छोटी सी ट्राइंगल ई एफ सी बना ली। ठीक है जी, अब देखते हैं कि वो थ्योरम को किस तरह से प्रूव करता है। प्रूव में आ गया जी, और वो यहाँ पे लगाएगा एक पोस्टुलेट और इस छोटी ट्राइंगल को किसी न किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा ट्राइंगल ए डी ई के साथ। अब ये दो छोटी ट्राइंगल है, ए डी ई और दूसरा ई एफ सी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा। कहता है जी कि इन ट्राइंगल ए डी ई करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी एफ ई, सी ई एफ बोल सकते हैं, जो भी नाम बोल दें, ठीक है। कहता है ये डी ई फर्स्ट ट्राइंगल की इक्वल है इस ई एफ के। कैसे, अब ये भी हमने बात की, कहाँ बात की, कंस्ट्रक्शन में कहा था, ठीक है, हमने ली इतनी साइड। दूसरी बात, कहता है ये ए ई लेंथ, फर्स्ट ट्राइंगल की लेंथ ए ई इक्वल है दूसरी ट्राइंगल की सी ई के लेंथ के। कैसे, वो इस तरह से कि ये जो ए सी पूरी एक साइड थी उसका ये ई मिड पॉइंट था। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ए ई की जो लेंथ है वही ई सी की भी लेंथ है। इसलिए इसने रीजंस में गिवन रेफरेंस दिया है, ठीक है जी, ई के मिड पॉइंट होने की वजह से ये रेफरेंस दिया। अच्छा, जब उसने दूसरी ट्राइंगल्स बनाई तो उसने कुछ एंगल्स मेंशन कर दिए, आप भी मेंशन कर दें, यहाँ भी मेंशन कर दिया, उसको ज़रूरत नहीं थी इसलिए उसने मेंशन नहीं किया। 1 2 3 4 कोई भी कहीं भी नाम दे सकते हैं। अब आप देखें, उसने देखा कि ये एंगल 1 फर्स्ट ट्राइंगल का इक्वल है इस एंगल 2 के। कैसे, आप ज़रा नोटिस कीजिए, ये एक लाइन आ रही है और डी एफ एक दूसरी लाइन है, ये दो लाइंस कट कर रही हैं और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से क्रॉस में कट कर रही हूँ तो यहाँ यहाँ बनने वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दीज आर नोन एज वर्टिकल एंगल्स। इसकी एक्सप्लेनेशन 11.1 में हो चुकी है, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स। तो ये एंगल 1 एंगल 2 की इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वर्टिकल एंगल्स हैं। अच्छा, अब उसने ए ई लिया जिसको वो इक्वल कह रहा था ई सी के, इसके अलावा डी ई लिया और फिर एंगल 1 लिया, ए ई डी ई एंगल 1। आप देखें ए ई और डी ई का इंक्लूड हो रहा है ना एंगल, उन्हीं दोनों साइड्स के पॉइंट से मिलके एंगल बन रहा है, इसलिए एंगल हो गया इंक्लूडेड। दैट्स वाई पोस्टुलेट उसने लगाया जी एस ए एस। तो वो कह रहा है कि देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ई, कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है जी, ये छोटी ट्राइंगल इस छोटी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। इसको प्रूव करने का क्या फ़ायदा हुआ, ये अगले रिजल्ट से आपको पता चलेगा। ओके जी, ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर ली है अपने पास और जो कंस्ट्रक्शन किया है वो भी अपने पास नोट कर लिया है। अब देखें, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कहता है कि हेंस ए डी इन दोनों साइड्स के बारे में वो बात कर चुका था। अब जो एक आध साइड या एक आध एंगल रह भी गया है जिसके बारे में अगर कोई शक था भी कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गई क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या एंगल्स हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि ए डी भी फिर कॉन्ग्रुएंट है सी एफ की, ये जो दो साइड्स रह गई थी जिनके बारे में हमें नहीं पता था अब वो भी कॉन्ग्रुएंट है। किस बेस पे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। अच्छा, आपको याद हो कि ए बी टोटल लेंथ की ये ए डी और बी डी इस तरह से इक्वल है क्योंकि ये डी पॉइंट ए बी का बिल्कुल हाफ है। जिस तरह ए सी का हाफ था ई, तो हमने कहा ए ई और ई सी कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से डी भी तो हाफ है ना इस ए बी का, इसलिए ए डी और बी डी भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ए डी सी एफ के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की वजह से। तो वो आगे से कहते हैं कि बट ए डी तो बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों,
वो गिवन का हवाला दे रहा है। गिवन कैसे? गिवन में चूंकि ये डी मिड पॉइंट था, इसलिए वो कह रहा है कि ए डी और बी डी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ए डी हमारी रिजल्ट्स के मुताबिक सी एफ के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, जबकि गिवन के अकॉर्डिंगली ए डी बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इक्वालिटीज़ की एक तरफ दो कॉमन चीज़ें आ जाएं तो फिर जो नॉन कॉमन होती हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है सी एफ और बी डी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये एक नया रिजल्ट निकल आया, बी डी और सी एफ। इस बात को आप ज़रा फिगर से देखें, बी डी यानी ये बी डी और सी एफ यानी ये सी एफ। इसका मतलब है कि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई। ठीक है, ये हमें एक नया रिजल्ट मिल गया जो कि हमें फिर आगे जाके काम आएगा। अच्छा, कहते हैं बी ए बी तो पैरेलल भी है सी एफ के, ये जो साइड ए बी है ये सी एफ के पैरेलल भी है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब ए डी ई और ई एफ सी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई तो मैंने आपको कहा कि हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। जब उसने यहाँ पे ये रिजल्ट बताया ना, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि एंगल 3 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की रीजन के साथ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये ज़रा आप पोजीशन चेक करें, ये वही जी वाली शेप बन रही है बिल्कुल इस तरह से। मैं आपकी आसानी के लिए इधर ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ आ रहा है एंगल 3 और यहाँ पे आ रहा है एंगल 4। तो ये तो बिल्कुल अल्टरनेट एंगल्स की पोजीशंस पे आ रहे हैं। अगर ऐसा है, एंगल 3 और एंगल 4 तो अल्टरनेट बन रहे हैं। अगर ये अल्टरनेट है तो इसका मतलब है ये लाइंस पैरेलल है। ये बात मैंने लेटेस्ट थ्योरम 11.2 में भी की कि दो कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों रिजल्ट्स ट्रू हैं। तो अब अगर 3 और 4 कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, इसका मतलब है ये लेंथ या ए डी या पूरा ए बी पैरेलल है इस सी एफ के। दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि अल्टरनेट एंगल्स की वजह से हम इसको पैरेलल कह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब पूरा ए बी पैरेलल है सी एफ के, या सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट बी डी हम कह रहे हैं कि सी एफ के पैरेलल है। ठीक है, पूरी लेंथ लें या छोटी सी लेंथ लें, उसके पैरेलल होने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए बी पूरी लेंथ है इसके पैरेलल, तो इसका एक छोटा सा पार्ट भी इसके पैरेलल ही होगा। तो कहते हैं कि बी डी भी हम कह सकते हैं सी एफ के पैरेलल है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बी सी एफ डी, ये ज़रा नोट करें, बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। फर्स्ट थ्योरम में हमने सीखा था, सेकंड थ्योरम में, कि पैरेलल के प्रूव होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो और पैरेलल हो। तो कॉन्ग्रुएंट बी डी सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात पहले हो गई, और बी डी सी एफ के पैरेलल है, ये बात भी हो गई। तो ये तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि जिसकी दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी आ रही है, पैरेलल भी आ रही है। इसका मतलब है ये तो फिर एक पैरेललोग्राम हुआ, रीजन अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई। अच्छा, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इससे एक नया रिजल्ट निकल रहा है कि इसकी ये साइड डी एफ बी पैरेलल होगी बी सी के। अगर ये बी डी पैरेलल है सी एफ के तो डी एफ भी पैरेलल होगा बी सी के, ये दो साइड्स भी तो पैरेलल होंगी। ठीक हो गया, ये अब रिजल्ट से रिजल्ट निकलता जा रहा है। या हम सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि सिर्फ डी ई छोटा सा पार्ट इस बी सी के पैरेलल है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की। ठीक है, फिर ये भी पैरेलल है, और वो कह रहा है कि ये जो डी एफ है, ये डी एफ तो बिल्कुल बी सी के इक्वल है। ये कैसे हो गया जी? अगर ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी आ रही हैं, कॉन्ग्रुएंट भी आ रही हैं, तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल है तो लाजमी बात है डी एफ और बी सी भी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होंगी। रीजन इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, कहते हैं लेकिन डी ई, ये जो इतनी सी लेंथ है, ये तो इस पूरे डी एफ का हाफ है। अब ये कैसे? देखें, कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा था
कि ई के बाद डी ई की आगे इतनी एक्सटेंशन लें एफ पॉइंट पे जाके कि जितनी लेंथ डी ई की है उतनी ही लेंथ ई एफ की हो। अगर डी ई की लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है ई एफ की लेंथ जितनी, तो इसका मतलब है ये टोटल इन दोनों का डबल है, या एक पार्ट इस पूरे का हाफ है। इसलिए वो कह रहे हैं डी ई जो है वो आधा है इस पूरे डी एफ का। ये बात कंस्ट्रक्शन की वजह से हम कह रहे हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि डी ई इस डी एफ का हाफ है, और ऊपर हम कह रहे हैं कि डी एफ बी सी के बराबर है। तो हम अगर डी ई को इस पूरे डी एफ का हाफ कह सकते हैं, तो हम डी ई को बी सी का हाफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डी एफ और बी सी को इक्वल कह रहे हैं। अगर वो इसका हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, इसका हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, ठीक है। तो ये डी ई बी सी का हाफ है। डी ई पैरेलल हो गया बी सी के। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। ये वही लाइन सेगमेंट है जिसने दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। इसी लाइन सेगमेंट को हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल है बी सी के यहाँ पे, और इसी को हम आगे चला के यहाँ पे ले आए कि इसी बी सी के ये हाफ भी है, यही डी ई यही लाइन सेगमेंट इस तीसरी साइड बी सी का हाफ भी है, और ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट था, और यही दो रिजल्ट्स हमें प्रूव करने थे। सो वी कैन से दैट आवर थ्योरम इज प्रूव्ड कि वो वाला लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल भी होगा, और इसकी लेंथ हाफ भी होगी इस बी सी के। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन फिर भी बाकी माइंड में रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।